हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेंटेनेंस केस पर हम बात करने वाले हैं। और चूंकि ये मेंटेनेंस ऑर्डर जो आया अभी रिसेंटली बहुत डिटेल्ड है और इतना डिटेल है कि इसका प्रभाव आगे जाके पड़ेगा, इसलिए आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है। मेंटेनेंस केस जो कि 125 सीआरपीसी नई धारा 144 बीएनएसएस में दर्ज होता है, उसको लेकर के मामला है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का। दोस्तों, फैमिली कोर्ट में एक मामला दर्ज कराया हुआ था पत्नी ने अपने और बच्चे की तरफ से मेंटेनेंस के लिए 125 सीआरपीसी में। पहले मैं आप मुद्दे पर आ जाता हूं सीधा कि फैमिली कोर्ट ने उसके पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। अब दोस्तों, रिजेक्ट होने के कई सारे कारण होते हैं। यहाँ पर उन कारणों में से फैमिली कोर्ट ने कंसिडर किया कि पत्नी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, उसने अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को हाइड किया था और वो क्लीन हैंड से कोर्ट में नहीं आई थी। दूसरा, कोर्ट ने माना कि वो जानबूझ करके अलग रह रही है। उसका ग्राउंड कोर्ट ने माना कि भाई पति ने सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का केस फाइल किया था और उस केस को फाइल करने के बाद बुलाने के बावजूद भी पत्नी ने दोबारा से जाकर के रिकंसाइल नहीं किया, साथ में जाकर के नहीं रही। तो इससे पता चलता है कि पत्नी स्वयं की मर्जी से ही अलग रह रही है। दोनों ही रीजन आपको तार्किक लग रहे होंगे, लॉजिकल लग रहे होंगे। खैर, पत्नी का मेंटेनेंस नहीं बांधा गया और बच्चे के लिए 3,000 रुपए प्रति माह का ऑर्डर कर दिया गया। अब इस ऑर्डर से क्षुब्ध होकर के पत्नी हाईकोर्ट में आई थी। हाईकोर्ट में पत्नी को अपना पक्ष रखना था, तो जो पत्नी के वकील थे उन्होंने ये कहा कि पत्नी की आय का कोई भी साधन नहीं है और ना ही पत्नी की आय के किसी भी साधन को पति किसी भी सबूत के द्वारा कोर्ट में सिद्ध कर पाया है। यह साबित नहीं है कि वो कोई काम कर रही है और उससे उसकी कुछ आय हो रही है। अब पति पक्ष ने अपनी तरफ से कहा कि जो उस पत्नी है वो काफी पढ़ी लिखी है और वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है, उसके पास टेलरिंग में आईटीआई डिप्लोमा भी है, इसके अतिरिक्त वो प्राइवेट ट्यूशंस भी देती है और उससे भी पैसा कमाती है। ये पति का वर्जन था। अब दोस्तों, हाईकोर्ट ने दोनों पक्षकारों को सुना और अपने मत इस संबंध में रखे, जो कि हर एक मत को बहुत बारीकी से आप लोगों के लिए जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से समय पर आप लोग भी यही ग्राउंड बना करके चलते हैं। सबसे पहले तो हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी सेक्शन 9 पर। हाईकोर्ट ने कहा कि पति के द्वारा सेक्शन 9 ऑफ एचएमए यानी हिंदू मैरिज एक्ट का मामला दर्ज करा देना अपने आप में 125(4) सीआरपीसी के तहत अयोग्यता को लागू करने के लिए काफी नहीं होगा। यानी अगर आपने सेक्शन 9 ऑफ एचएमए फाइल कर रखा है, इससे ये नहीं समझा जाएगा कि पत्नी अपने आप ही घर छोड़ करके गई है। वो तो आपका वर्जन वहां पर है जो भी है। यानी सीधा सीधा जो मैंने भी आपको कल परसों के वीडियो में बताया था कि सेक्शन 9 से आज के समय कोई फायदा नहीं मिलता, इन शॉर्ट कोर्ट ने यहां पर वही बात कही। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी देखा कि फैमिली कोर्ट ने पत्नी का जो मेंटेनेंस है वो केवल उसकी कमाने की क्षमता के आधार पर खारिज कर दिया है कि वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है और केवल कमाने की क्षमता के आधार पर किसी का मेंटेनेंस खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वास्तविक आय और कमाने की क्षमता दो अलग अलग चीजें होती हैं। इसके साथ साथ पति के जीवन स्तर के अनुरूप ही जीवन स्तर बनाए रखने के लिए मेंटेनेंस की व्यवस्था जरूरी होती है। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने यहाँ पर यह भी टिप्पणियां करी कि जो महिलाएं होती हैं वो घर की जिम्मेदारियों में, कामकाज में अपने आप को इतना ज़्यादा डुबा लेती हैं, बच्चों की देखभाल में इतना ज़्यादा डुबा लेती हैं कि वो नौकरी नहीं कर पाती हैं और सालों तक वैवाहिक जीवन में रहती हैं और सालों के बाद दोबारा से नौकरी कर पाना असंभव लगभग हो जाता है। ये स्थिति बहुत सारी महिलाओं की आज के समय बन चुकी है और इसी स्थिति को कई लोग पैसा हड़पने की चाल बताते हैं। इसके साथ साथ ही बच्चे के लिए जो 3,000 रुपये पर मंथ बांधा था, उस पर भी कोर्ट ने टिप्पणी करी कि ये राशि बहुत ही कम है, अपर्याप्त है। आज के समय बच्चे को बड़ा करना है, उसका स्वास्थ्य है, उसकी शिक्षा है, 3,000 रुपये में क्या होता है? इतनी तो स्कूल की फीस ही चली जाती है प्रैक्टिकली। तो इस तरह से मतलब कोर्ट ने बच्चे के लिए जो 3,000 रुपये मेंटेनेंस बांधा था उस पर भी बोला और फिर जो विवादित आदेश था उस आदेश को रद्द कर दिया। मामले को वापस बुलंदशहर फैमिली कोर्ट भेज दिया और बोला 1 माह के अंदर अंदर इस पर तार्किक निर्णय लें। अब तार्किक निर्णय से एक बात तो सिद्ध हो गई कि कोर्ट ने ये तो कह दिया कि भाई ऐसा नहीं है कि पत्नी का मेंटेनेंस अब खारिज कर दोगे, तो अब नीचे की कोर्ट से, फैमिली कोर्ट से पत्नी का कुछ ना कुछ मेंटेनेंस तो जरूर बन जाएगा। दूसरी चीज, जीवन स्तर वाली बात भी कह दी। तीसरी चीज, बच्चे के 3,000 रुपए के मेंटेनेंस पे भी टिप्पणी कर दी, तो इसका मतलब अब वो भी बढ़ जाएगा। यानी पत्नी का भी मेंटेनेंस लग जाएगा और जो 3,000 रुपए हैं वो भी बढ़ जाएंगे। दोस्तों, ये भी हाल ही का एक लेटेस्ट मामला है, तो कई सारे लोग यही सारे ग्राउंड्स बना करके अपने चलते हैं। तो देख लीजिए ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रखकर ही चलो और कोई भी स्ट्रेटेजी जो आप बनाते हो इसके आधार पर बनाओ। ये एक हाल का जजमेंट है। इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।